Hey guys, welcome to the code behavior. So before we start, let me share one thing with you. Since past 2 months, I was giving interview because I was switching my job. And that interview based on like PHP and Angular. Okay, because I have worked in PHP framework like Laravel, Coordinator, YI, and also worked as a PHP full stack developer like Laravel with Angular and YI with Angular. At that time, I have faced many challenges during interviews. I will share all the things with you one by one. सो गाइज एक्चुअली मैं प्रीवियस 2 मंथ से इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे लगभग अगर मैं बात करूँ तो मैंने अराउंड 25 to 30 इंटरव्यूज़ दिए होंगे. सो इन दोज टाइम लाइक व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने चैलेंजेस फेस किए, मैंने इंटरव्यूज़ क्रैक किए. वो जो नॉलेज है जो मैंने 2 ढाई महीनों में सीखा, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. और मैं जो सारी चीज़ें हैं उसको मैं आपको वीडियोस के थ्रू वन बाय वन आपको रिप्रेजेंट करूँगा वीडियो के थ्रू. और आई विल अपलोड अराउंड 10 वीडियोस टू दिस सीरीज इनटू दिस सीरीज. टोटल मैं 10 वीडियोस की सीरीज बनाऊँगा. एंड अगर आप वो सारी वीडियोस देखोगे केयरफुली, तो आप आसानी से पीएचपी या फिर एंगुलर के इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हो. और अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई थिंक कि आपका अगर आप उसको सही से वीडियोस देखते हो, समझते हो और उसे अंडरस्टैंड करते हो, तो आपका जो सिलेक्शन रेट होगा दैट विल बी लाइक 8 to 9 out of 10. ठीक है, अगर आप 10 इंटरव्यूज़ देते हो तो लगभग 8 या 9 इंटरव्यूज़ है जो आप क्रैक कर सकते हो व्हेन यू विल फॉलो द थिंग्स दैट आई विल प्रोवाइड इनटू द वीडियोज़. ओके. इसके बाद क्या है कि जो भी मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं इंटरव्यूज़ के दौरान, उनको मैं आपको आपके लिए प्रोवाइड करूँगा वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड. मैं ये जो इंटरव्यू जो मैं आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, ये मैंने एक दिल्ली बेस्ड कंपनी थी उसके लिए इंटरव्यू दे रहा था. कंपनी का नाम यहाँ पे मैं रिवील नहीं करूँगा बिकॉज दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़ एंड ऑल थिंग्स. टास्क था हमारा कि एक हमें टू डू लिस्ट स्मॉल प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना था इनटू द लारावेल. ठीक है, लारावेल 9 आई थिंक 9 वर्जन है लारावेल 9. इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो कि ये स्क्रीन है जहाँ पे लाइक क्रड ऑपरेशन की तरह है. ठीक है, कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी है लेकिन क्रड ही है. जहाँ पे आप यहाँ पे ऐड देख रहे हो, यहाँ पे लिस्टिंग हो रही है और डिलीट का भी ऑप्शन है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक क्रड ऑपरेशन ही है यहाँ पे. लाइक क्रिएट, हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, मिल लिस्ट कर रहे हो. ठीक है, अपडेट और डिलीट. डिलीट का है, अपडेट का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है. हालांकि जो उन्होंने हमें गाइड्स मतलब इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, जो उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो इन्होंने रिक्वायर्ड फीचर्स के लिए बोला था, वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था. बाकी कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी भी हो सकती है जो आपसे वो कह सकते हैं. तो ये टाइप ऑफ हो गया कि अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो मैक्सिमम जो इंटरव्यूज़ होते हैं जो आप दोगे, एक मिड लेवल के स्मॉल लेवल, और फिर ये कह सकते हो कि मिड लेवल कंपनीज में आप इंटरव्यूज़ दोगे तो उसके लगभग मिनिमम 3 राउंड्स होते हैं. पहला राउंड हो गया आपका कि जो कि ओरल इंटरव्यूज़ होगा. ठीक है, ओरल में वीडियो कॉल के थ्रू होता है और उसमें आपसे कुछ लॉजिकल प्रोग्रामिंग भी वो करा सकते हैं, कुछ पूछ भी सकते हैं लाइक उप्स हो गया, पीएचपी हो गया, लारावेल. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट होता है कि वो नेक्स्ट वाले केस में होता है कि आपको कोई इस टाइप का है, आपको कोई एक टास्क दे दें जिसको आपको परफॉर्म करना हो. ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में आपका एक और इंटरव्यूज़ हो. ठीक है, तो पहला फ़ोन कॉल के थ्रू हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि, और जो सेकेंड होता है, जो सेकेंड राउंड का इंटरव्यू होता है, वो होता है आपका मेन. ठीक है, फर्स्ट राउंड होता है कि वो आपको बेसिक चैलेंजेस आपको देते हैं. ठीक है, बेसिक चीज़ें आपसे पूछेंगे वो, और उसको आपको क्रैक करना होता है. दैट कैन बी मोस्टली ओरली. But the second round will be the main, where that you have to crack like main part, would be main part for your interview point. Okay, and last one like that is personal interaction with the HR, or you can say the owner or manager. Okay, so uh,
let me explain the things what I have done for this. सो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो फंक्शनलिटी है, पहला हम मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो ऐड करते हैं। सो टास्क ये है कि टू डू लिस्ट हो गया। जैसे कि आप कंपनी में अगर कहीं काम कर रहे हो आप, तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपको पर डे या फिर वीक के हिसाब से आपको टास्क मिल गए कि ये वाले टास्क करने हैं, ये टास्क करना है, वो टास्क करना है। तो टास्क में आप मल्टीपल थिंग्स हो सकती हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि टास्क का नाम हो गया, अगर कोई ये जो टी लीड है वो यहाँ पे देख रहा है, तो उसको नाम, टास्क का नाम देखना पड़ेगा, असाइंड किसको है वो देखना पड़ेगा। सो मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास केसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक बेसिक, एक सिंपल केस क्रिएट किया है। बाकी यहाँ पे मल्टीपल कॉलम ऐड्स हो सकते हैं, लाइक टास्क का नाम, असाइन किसको किया है, उसका टाइम एस्टिमेट क्या है, ठीक है, और जो उसका ड्यू डेट है वो क्या है। तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, लेकिन एक बेसिक हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन ऐड एडिशनल फीचर्स इनटू दिस एंड एडिशनल कॉलम्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो हम यहाँ पे ऐड करते हैं टास्क। सो टास्क का नाम हम यहाँ पे देते हैं, ठीक है, न्यू टास्क PHP, ठीक है। और यहाँ पे एक इमेज अपलोड का भी उन्होंने बोला था, ठीक है, जिससे वो देख सकें कि इमेज अपलोड सामने वाला बंदा कर सकता है कि नहीं। सो इमेज अपलोड का भी हम यहाँ पे हमने लगाया था। सो इसको जब हम ऐड करेंगे, न्यू टास्क PHP ऐड हमने किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि न्यू टास्क PHP यहाँ पे आ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि हम जो भी यहाँ पे काम करेंगे उस केस में हमारा जो पेज है वो लोड नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमने काम किया है वो क्या किया है, एजेक्स के थ्रू किया है, ठीक है। एजेक्स में क्या होता है कि हमारा जो भी पेज में डेटा अपडेट होता है वो विदाउट पेज रिलोड होता है। तो जो यहाँ पे मेन टास्क था वो यही था कि हमें जो भी काम करना है विदाउट पेज रिलोड करना है। सो ये भी एक उन्होंने ऐड किया हुआ था कि हमें पेज रिलोड नहीं करना है, ठीक है। सो हमने ऐड की यहाँ पे फंक्शनलिटी देख ली, ठीक है। उसके बाद हमने लिस्ट देख लिया कि लिस्टिंग हो रही है, ठीक है। हमने टास्क ये वाला ऐड किया है, न्यू टास्क PHP। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर हम डिलीट का देखें, ठीक है, जैसे हमने ये टुडे न्यू टास्क हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि जो आपने टास्क ऐड किया उसको कितना टाइम हो गया ऐड हुए हुए, ठीक है। अभी मैंने क्या हुआ, 20 मिनट पहले जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, हालांकि इसको कोडिंग किए हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, लाइक मंथ हो गए इस काम को किए हुए। लेकिन मैंने अभी भी रिसेंटली नई कंपनी ज्वाइन की है, उसके बाद मेरे को अभी टाइम मिला तो मैं वीडियो फिर से बनाना स्टार्ट किया हो, ठीक है। सो अभी हमने 0 सेकेंड पहले इसको ऐड किया तो यहाँ पे 0 सेकेंड हो गया, ठीक है। अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो यहाँ से जाके, तो यहाँ पे आ गया क्या, 1 मिनट एगो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा कि आपका जो टास्क है वो कितने टाइम पहले क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। सो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे डिलीट का। डिलीट से पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमने ऐड कर दिया लिस्ट, आप देख रहे हो। शो ऑल टास्क यहाँ पे क्या है, होता यह है कि मान लेते हैं एक टास्क 11 हो गया, ठीक है। किसी ने टास्क ऐड किया, ठीक है। अब मान लेते हैं वो टास्क किसी के द्वारा, कोई एडमिन है, कोई टीम लीड है या फिर मैनेजर, उसके द्वारा अप्रूव होना है कि ये टास्क है, इसको अप्रूव करना है, ठीक है। तो जैसे हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ये अप्रूव होगा और इस लिस्ट से ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। टास्क 11 था वो यहाँ से गायब हो गया। अब वो कहाँ से दिखेगा, हमने एक यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमें एक शो ऑल टास्क का यहाँ पे बटन देना है, ठीक है, चेक बॉक्स, जिसको चेक करने पे क्या होगा, जो टास्क, जितने भी टास्क हैं जो अप्रूव हैं या फिर अनअप्रूव हैं, वो दोनों टाइप के टास्क यहाँ पे दिखने चाहिए। तो जब भी आप शो ऑल टास्क पे करोगे वो जो भी आपके अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड हैं सारे टास्क यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, ठीक है। अब टास्क 11 था, इसको हमने अप्रूव किया था तो इस वाले लिस्ट में आ गया था, मतलब ये अप्रूव्ड वाले में आ गया था, ठीक है। अब इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, अनअप्रूव्ड कर सकते हैं। हमने क्या किया, टास्क अनअप्रूव्ड किया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो टास्क 11 फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये तीसरा फीचर था जो इन्होंने बोला था कि शो ऑल टास्क में ऐसा करना है, मतलब अप्रूव और अनअप्रूव का भी केस यहाँ पे बनाना है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा डिलीट का। डिलीट हो गया, टास्क 11 हो गया। टास्क 11 को अगर हम डिलीट करते हैं तो हमने एक ये सिंपल अलर्ट लगाया हुआ है jQuery का, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। जैसे ही हम ओके करेंगे जो हमारा टास्क 11 है वो हमारा डिलीट हो गया। तो ये इतना फीचर था जो हमने यहाँ पे किया। और बाकी आप वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो किसी भी इवेंट को या फिर एक्शन को परफॉर्म करते हुए जो पेज था ये रिलोड नहीं हुआ था, ठीक है। और इसके हम कोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग में क्या है, उसके पहले मैं आपको बताऊं कि टास्क आप देख रहे हो कि अगर ये टास्क अगर किसी
एक 1 या 1.5 ईयर्स के बंदे से आप कराओगे तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है करना, ठीक है। लेकिन जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस अराउंड 4 ईयर हो गया है, तो मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो उस केस में आप ये टास्क तो कर लोगे। टास्क करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, आप इसको कर सकते हो, स्मॉल टास्क है, ठीक है, विद इन 3 to 4 आवर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज कंसीडर करती हैं फ्रॉम अ एक्सपीरियंस डेवलपर, वो क्या करती है, वो पॉइंट्स क्या हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अक्सर डेवलपर गलतियाँ करते हैं। लाइक उन्होंने सोचा कि जैसे कि टास्क मिला जल्दी जल्दी करो और कंप्लीट करके दे दो, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब वो पॉइंट्स क्या हैं, लाइक टू कंप्लीट, पहला पॉइंट्स हो गया टू कंप्लीट गिवन टास्क विद ऑल मेंशन्ड रिक्वायर्ड फीचर। तो आपको पहले क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा उसको आपको केयरफुली रीड करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड फीचर्स या फंक्शनैलिटी है उनको उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है, या फिर लगभग आप कह सकते हो कि एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करनी है, ठीक है। ना तो छोड़ना है ना तो एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हो गया डिज़ाइन और कोड स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका जो कोडिंग स्ट्रक्चर है, ये नहीं होना चाहिए कि आपने ये ऐसे कर दिया, इसको ऐसे किया, ठीक है, ये यहाँ पे है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। सो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, जो डिज़ाइन और कोडिंग हो गया, स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप फंक्शन का नाम कैसे आप कैमल केस में लिख रहे हो कि अंडरस्कोर लगा के लिख रहे हो, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक है, डिजाइन स्ट्रक्चर में। उसके बाद है कोड रियूजेबिलिटी, मतलब जो कोड के लाइक अब हम बात करें उप्स कॉन्सेप्ट, तो अगर है यहाँ पे, हालांकि उप्स कॉन्सेप्ट जो हमारा फ्रेमवर्क है वो ऑलरेडी फॉलो करता है, लेकिन अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो आपको उप्स कॉन्सेप्ट को, लाइक कोड रियूजेबिलिटी भी एक पार्ट है उप्स कॉन्सेप्ट का, वो भी आपको फॉलो करना है। उसके बाद होता है ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ट्राई कैच हमने लगाना है, लगाया यहाँ पे। सो ट्राई कैच ब्लॉक लगाना मस्ट है, ठीक है। अगर आप इसको कोड आप कर रहे हो और ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब आपने आधा ही कोड किया है, मतलब आपको जो फंक्शन एक लिखना है, जो कंप्लीट करना है, आप उसका हाफ पार्ट ही कर रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आप कोई भी अगर आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, लाइक कोई भी आप एक फंक्शन लिख रहे हो, तो जहाँ भी रिक्वायरमेंट है ट्राई कैच की, वहाँ पे आपको ट्राई कैच लगाना है, मस्ट है। अगर आप ट्राई कैच नहीं लगाओगे तो आपका वो फेल माना जाएगा कि आपने गलत कोडिंग की है या फिर पार्शियल कंप्लीट किया है इसको। उसके बाद है माइग्रेशन। अगर क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेटाबेस में आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये डेटाबेस है हमारा, ठीक है, ये। सो इसमें आप माइग्रेशन के थ्रू हमने क्या किया है कि जो टेबल्स हैं उसको हमने माइग्रेशन के थ्रू इसको क्या कहते हैं, माइग्रेट हमने किया है। ये नहीं है कि हमने कोई कस्टम हमने डेटाबेस बना के और उसमें टेबल्स की एंट्री की है, हमने प्रॉपर माइग्रेशन इसमें यूज किया है, ठीक है। अगर आपको मिडलवेयर की ज़रूरत है, जब ज़रूरत है, अगर रिक्वायर्ड है तभी आपको मिडलवेयर यूज़ करना है, नहीं तो नहीं करना है। सो अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको मिडलवेयर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन कोड। सो आपका कोड जो होना चाहिए ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आपको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें मैच करनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाद में कोई आता है बंदा, ठीक है, अगर आपके कोड पे काम करता है तो उसको डिफ़िकल्टीज ना हो, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा जो कोड हो ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर और क्लीन हो, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स होते हैं कि जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो हमारा कोडिंग है इसका जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो बनाया है, इसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कोडिंग हमने कैसे किया है। बाकी अगर आपको कोड चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको मैं कोडिंग जो कोड है वो मैं सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है कि अगर आप .env में हमने डेटाबेस को यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम है, यूज़र नेम पासवर्ड है, वो हमने कनेक्ट यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद web.php में हमारे राउट्स हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हो। तो जो हमारा रूट लेवल पे है वो टू डू लिस्ट करके एक व्यू है जो हम लोड कर रहे हैं, ये टू डू लिस्ट हो गया, ठीक है। और टू डू लिस्ट में हमारा क्या है, बेसिकली हमने एक HTML पेज ही बनाया था, क्योंकि वैसे तो होता है कि हेडर फुटर और बॉडी और साइड बार अलग होना चाहिए, लेकिन ये था कि हमें एक सिंगल पेज यहाँ पे बनाना था और सिंगल पेज पे काम करना था। तो उसके लिए हमने क्या किया कि डायरेक्ट हमने एक पूरा पेज ही लेके उसको लोड करा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, लिस्टिंग हो रही है। सो लिस्टिंग के लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है टेबल, ये टेबल है, इसमें आपका लिस्ट हो रहा है, ठीक है। और डेटा जो आ रहा है ये टेबल बॉडी डेटा आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने आईडी लगाई है और इस आईडी में हम डेटा
एजेक्स के थ्रू यहाँ पे हम ये फेच डेटा है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, सॉरी ये फेच डेटा कॉल होगा इधर ही आप देख सकते हो ये, ठीक है। जैसे हमारा पेज रेडी होता है वैसे ही हमारा जो फेच डेटा फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो डेटा है वो हम बैकएंड से लेके आएंगे, और ये टास्क कंट्रोल में आप जो जाओगे यहाँ पे, सो ये फंक्शन है गेट लिस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो कॉल कराया है गेट लिस्ट, यहाँ पे एक हमने यूआरएल दिया हुआ है जो कि web.php में आप देख सकते हो गेट लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है, और कंट्रोलर का नाम है टास्क कंट्रोलर, और ये फंक्शन हमने गेट लिस्ट यहाँ पे कॉल किया है। सो दिस इज़ आवर गेट लिस्ट फंक्शन, एंड मॉडल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, टास्क मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। आप टास्क मॉडल देख सकते हो, और इसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है दैट इज़ लिस्ट टास्क। सो दिस इज़ आवर फंक्शन इन मॉडल लिस्ट टास्क। और इसमें हमने क्या किया है, बाकी अगर आप आपने लारावेल में काम किया है लगभग 6 महीने या साल भर भी काम किया है तो आपको कोडिंग जब भी आप सोर्स कोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट इफ़ यू गेट और इफ़ यू फाइंड एनी डाउट्स और एनी क्वेरी इनटू द सोर्स कोड, सो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो। सो बेसिकली हमारे पास जो एजेक्स कॉल है एक ये हो गया फेच डेटा के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये हो गया ऐड वाला, ठीक है। जब टास्क ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एजेक्स यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। डेटा हम भेज रहे हैं, बाकी जो फॉर्म डेटा है यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म डेटा लेके हम भेज रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कि वैलिडेशन भी है यहाँ पे, वैलिडेशन आई थिंक यू कैन सी वैलिडेशन आई थिंक। सो अभी कुछ यहाँ पे एरर दे रहा है, लेकिन आपको एरर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टास्क नेम इज रिक्वायर्ड करके यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। सो हमने इसको वैलिडेट भी किया है, ठीक है। ये वैलिडेट है कि टास्क नेम क्या है, रिक्वायर्ड है, या फिर आप जो यूनिक टास्क ही ऐड कर सकते हो, और जो टास्क आपका अगर कोई पहले से एग्जिस्ट करता है डुप्लीकेट टास्क को आप यहाँ पे एंट्री नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ रिमोट हमने एक रिमोट की होता है जहाँ पे आप वैलिडेट या आप जे क्वेरी वैलिडेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैलिडेट लगा हुआ है ये फ्रंट एंड का जे क्वेरी वैलिडेशन है, ये फीचर हमने यहाँ पे ऐड किया है। सो कॉल हुआ है वेरीफाई टास्क, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल सकता है यहाँ पे वेरीफाई टास्क आई थिंक। सो यहाँ पे यूनिक टास्क ही होना चाहिए, आप वैसे टास्क आप ऐड नहीं कर सकते हो आई थिंक। सो लेट्स सी, जैसे कि आपका यहाँ पे टास्क क्या है, न्यू टास्क PHP, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, दिस टास्क ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे ये यहाँ पे दिखा देगा कि मतलब एरर नहीं है। सो यहाँ पे आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं एंटर कर सकते हो, इसका भी हमने यहाँ पे लगाया है। तो अगर आपको कहीं पे ज़रूरत है कि हमें डुप्लीकेसी चेक करनी है तो आप यहाँ से फ्रंट एंड में कैसे चेक कर सकते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है डिलीट टास्क करने का, हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। डिलीट टास्क हम यहाँ पे कर रहे हैं, और बाकी लास्ट में है चेंज टास्क अप्रूवल, लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस चेक बॉक्स वी आर अप्रूविंग एंड डिसअप्रूविंग द टास्क, ठीक है। सो गाइज होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सोर्स कोड के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको मैं वहाँ से प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि इतना चीज़ समझाने के बाद, क्योंकि ये कोड पहले से किया हुआ है, हमें नया कोड नहीं करना था, तो जितना समझाना था मैंने बता दिया है जो रिक्वायर्ड थिंग्स थी। और बाकी चीज़ें अगर आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड कंटेंट देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो अगर आपके फ्रेंड्स को ये इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर उनको ज़रूरत है तो आप उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सो थैंक यू वेरी मच।